पीओके खाली करो वाले बयान पर पाकिस्तान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। नेहा दुबे ने यूएन में इमरान को धोया, पूरा पाकिस्तान शर्म से फूट फूट कर रोया। जो बाइडेन ने चीन को दिखाया आईना, कहा अक्साई चीन खाली करे चाइना। यूएन में कमला और मोदी की ललकार, पीओके वापस करे पाकिस्तानी सरकार। तुम भी एक भारतीय हो या भूल न जाना इमरान, पीओके खाली करो इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं मित्रों जब आप पूरे पीओके और सीओके को भारतीय नक्शा में शामिल देखेंगे। मुहिम तेज हो चुकी है। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ा दें। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह अधिक समय तक पाक अधिकृत नहीं रहेगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरह का रवैया भारत सरकार का रहा है, देखकर तो यही लग रहा कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके और सीओके की जमीन भारत सरकार पाकिस्तान और चीन के कब्जे से छुड़वाने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिनसे यह साबित होता है कि भारत बहुत जल्द कुछ कड़क फैसला लेने वाला है और मोदी का धमाका बेहद विस्फोटक होने वाला है, जिसकी आहट यूएन में भी सुनाई देने लगी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से भारत के मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और सारे पीओके का मौसम दर्शाने का काम शुरू कर दिया है। इससे तो यही साबित होता है कि भारत साफ साफ कह रहा है कि पाकिस्तानियों, यह हमारी जमीन है, तुम्हें इधर से निकलना होगा। दोस्तों, आज़ादी के दौर से ही सभी भारतवासियों का यही संकल्प रहा है कि भारत के ताज को सुरक्षित किया जाए और संयुक्त किया जाए और साथ ही साथ भारत में संलिप्त किया जाए। भारत का ताज भारत में संलिप्त तो हो ही गया है। आप जानते होंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्पेशल दर्जा हटा दिया। अभी बारी है कश्मीर को संयुक्त करने की, लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और जो चाइना के कब्जे में है, अब उसकी बारी आ चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया था। इस मक्कार पाकिस्तानियों को तो तोहफे देने का मतलब ही नहीं पता। अगर उपहार ही देना था तो अपने सरजमी से देते। यह तो वही बात हो गई कि किराएदार घर का दरवाजा निकाल कर बेच दे, लेकिन यह पाकिस्तानी तो किराएदार भी नहीं है, यह तो नाजायज कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह अधिक दिन नहीं चलने वाला है। पाकिस्तानियों के गलत रवैये जल्द ही ठप्प होने वाले हैं। लेकिन हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि भारत सरकार चाइना और पाकिस्तान से पीओके और सीओके को वापस भारत में मिलाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी ऐसे कई कारनामे कर दिखाए हैं जो कि नामुमकिन से प्रतीत होते थे। भगवान करे इस बार भी सभी काम हमारे सोच अनुसार ही हो और हमारे घटिया पड़ोसियों को सबक मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी भारत के नक्शे में पीओके, सीओके और अक्साई चीन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दें। अब आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से भारत के मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ ही मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम भी अपने पूर्वानुमान में बताना शुरू कर दिया है। हालांकि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान और ऐसे सभी प्रकार की जगहें जिस पर पाकिस्तान नाजायज हक जता रहा है, यह भारत की अपनी है, यह भारत की सरजमी है। इसीलिए भारत को पहले ही इस पर अधिकार जताने शुरू कर देने चाहिए थे। अब आप ही सोचिए कि जो हिस्सा हमारे देश का अंग है, जो हमारी जमीन है, आखिर उस पर फैसले लेने का अधिकार हमारा क्यों नहीं है? आपको बता दें कि शुरुआत तो मौसम बताने से हुई है, लेकिन जल्द ही आप पीओके में तिरंगा लहराता देख पाएंगे। चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि दुनिया भर का मीडिया इस विषय पर क्या कह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाक मीडिया से। पाक मीडिया की घटिया हरकतों से तो आप पहले ही वाकिफ होंगे कि इनको डिबेट के नाम पर चाय की चुस्कियां लेने आती हैं। यह बुढ़े डिबेट्स में चाय के लिए ही आते हैं, क्योंकि भूखे नंगे पाकिस्तान में इनके घर पर तो कुछ है ही नहीं, बाजार से ला नहीं सकते क्योंकि भैया महंगाई बहुत है ना। पीओके का मुद्दा उस समय बहुत ज्यादा उफान कर गया, जिस समय मोटा भाई ने भरी संसद में सरेआम कह दिया कि हम पीओके के लिए जान भी दे देंगे। पीओके के प्रति भारतीयों का रवैया कैसा है, जरा ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2019 को कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की कसक मेरे अंदर है, उसे पाकर ही हम दम लेंगे। अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को कहा था जम्मू कश्मीर में पीओके शामिल होकर रहेगी। राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2019 को कहा था अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर।
वेंकैया नायडू ने 28 अगस्त 2019 को कहा था, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। एस जयशंकर ने 17 सितंबर 2019 को कहा था, पीओके भारत का भौगोलिक हिस्सा है। जितेंद्र सिंह ने 10 सितंबर 2019 को कहा था, अगला एजेंडा पीओके को भारत में लाना होगा। तो दोस्तों पूरे भारत का मिजाज बन चुका है कि पीओके भारत में लाना है और अब दुनिया में भी इसकी आवाज गूंजने लगी है। स्नेहा दुबे ने यूएन के अंदर भरी सभा में पाकिस्तान को धोते हुए ऐलान किया कि पीओके खाली किया जाए। स्नेहा दुबे ने इमरान खान को धोया तो पाकिस्तान हुआ आग बबूला और अब भारत के खिलाफ दे रहा बड़े बड़े बयान। जानेंगे विस्तार से। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से इमरान खान को धोया है, उसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और भारत पर जमकर भड़ास निकाल रहा है। आतंकियों के देश पाकिस्तान को जैसे ही भारतीय यंग डिप्लोमेट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आईना दिखाया, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की चीखें निकल गईं और अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा हुआ है। पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा कि पीओके वाले मुद्दे पर अमेरिका भारत का साथ दे कैसे रहा है। जानकार बताते हैं कि कमला हैरिस और जो बाइडेन दोनों ने मोदी को भरोसा दिया है कि पीओके जल्द ही भारत में शामिल हो जाएगा। यह सब देखते हुए और भारतीय डिप्लोमेट के तीखे तेवर से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि उसने अब कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मसला बताना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की डिप्लोमेट ने कश्मीर को द्विपक्षीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामला बताना शुरू कर दिया है, जबकि भारत सरकार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा मानने से साफ इनकार करती है। हालांकि पूरी दुनिया भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मुद्दा बताती है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन पाकिस्तान तो एक टेढ़ी पूंछ है जो सीधा नहीं हो सकता है। इस वक्त कश्मीर मुद्दे पर मोदी की धमक से पाकिस्तान का साथ कोई नहीं देना चाहता। पाकिस्तान ने क्या कहा, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कश्मीर मुद्दे पर अपना उल्टा पुल्टा राग फिर से दुनिया के सामने रखा था। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर कई झूठे आरोप लगाए थे और भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत की तरफ से राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई थी, जिसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की प्रतिनिधि साइमा सलीम ने जो बयान दिया है उसे सुनकर ही आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि उनकी बौखलाहट किस लेवल की बढ़ गई है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि साइमा सलीम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है और न ही कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है। दोस्तों, साइमा को शायद यह पता नहीं कि उनके दादा भी हिंदुस्तानी ही थे। जिन्ना की गलती के कारण वे पाकिस्तान में चली गईं और अब मदर इंडिया से ही गद्दारी कर रही हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट आखिर क्यों इतनी बढ़ गई है? पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र पर कब्जा किए हुआ है, जिसका अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार तय किया जाना है, जैसा कि सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों के तहत प्रदान किया गया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा कि भारत निराधार आरोप लगा रहा है और कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए एक मुस्त झूठ और आक्षेप पर भरोसा कर रहा है। स्नेहा दुबे ने आखिर क्या कहा था जिसके बाद पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लग गई? संयुक्त राष्ट्र में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने संयुक्त राष्ट्र में सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया था और ऐसी गोली मारी थी कि इमरान खान की सांसें अटक गई थी। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बताया जो खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन खुद आतंकवाद को पालता और पोषता है। उनका मानना था कि पाकिस्तान बेहद बेशर्मी से आतंकवाद पर झूठ बोलता है। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद की आग लगाने के बाद खुद को अग्निशमन यंत्र की तरफ प्रोजेक्ट करता है। पूरी दुनिया को पता है कि विश्व में आतंकवाद को एक्सपोर्ट कौन कर रहा है। भारत के यंग डिप्लोमेट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में धोया है, उसने पूरी दुनिया का न सिर्फ ध्यान खींचा है बल्कि स्नेहा दुबे की पहचान पूरी दुनिया में हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को भी रोजी रोटी कमाने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है। स्नेहा दुबे ने इमरान खान का ऐसा बाजा बजाया कि पूरा पाकिस्तान ही वाइब्रेट कर रहा है। उनकी सेना भी हाई अलर्ट पर लगा दी गई है। स्नेहा दुबे ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जिस तरह से प्रहार किया है वो न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। यूएन में स्नेहा ने इमरान खान का मुंह काला कर दिया है, जिस पर वह मुखौटा लगाकर पूरी दुनिया का भूतिया काट रहा था।
स्नेहा ने इमरान खान का पहले मुखौटा उतारा और फिर आईना दिखाते हुए कहा कि आतंक के शहजादे अपनी शक्ल ढंग से देखो, तुम्हें भी नफरत होने लगेगी। पाकिस्तान के पास चेहरा छिपाने के लिए कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था। स्नेहा दुबे ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान वो देश है जिसके पिछले हिस्से में आतंकवादी रहते हैं और पाकिस्तान आतंकियों को इस उम्मीद से पालता है कि वो पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है इसका खामियाजा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है और चुकाना पड़ेगा। वहीं स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि आतंकवादियों की आड़ में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि जब से भारत ने पीओके मुद्दा को यूएन में उठाया है उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना हाई अलर्ट पर जा चुकी है। उन्हें एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और अगर पाकिस्तान को उस युद्ध से बचना है तो पीओके खाली करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है क्योंकि भारत के पास आज ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जो पल भर में पूरे पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग में चीन को आईना दिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो बाइडेन ने भी मान लिया है कि चीन जल्द से जल्द तिब्बत और अक्साई चीन को खाली करे। इस मुद्दे पर भारत का साथ देने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका और यकीन मानिए दोस्तों, यह मोदी जी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। स्नेहा दुबे की हाथों बुरी तरह पिटने के बाद इमरान खान अपने ही देश में जलील हो चुका है और इस वक्त पीओके खाली करो पूरे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग हो रहा है। इससे यह साबित हो जाता है कि ज्यादातर पाकिस्तानियों को यह लगता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसे बेवजह जबरदस्ती से पाकिस्तान में कब्जा कर बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने यूएन से महा ऐलान कर दिया है, चाहे आर पार की लड़ाई करनी हो या किसी भी हद को पार करनी हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत हमेशा तैयार खड़ा है। कमेंट में अपना समर्थन जरूर दिखाएं। क्या आप भी पीओके वापस भारत में देखना चाहते हैं? क्या गिलगिट बल्तिस्तान में आप भी तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहते हैं? क्या मोदी जी पीओके भारत में वापस ला पाएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें क्योंकि यह देश का सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और विस्फोटक वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। That the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Thank you.